एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्लास 7 के चैप्टर नंबर 8 रैशनल नंबर एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 से, जो कि हमारे पास है द पॉइंट्स P, Q, R, S, T, U, A and B on the number line are such that TR is equal to SR is equal to SU and AP is equal to PQ is equal to BQ. Name the rational number represented by PQRS. इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि कुछ पॉइंट्स जो हैं जैसे कि P, Q, R, S, T, U, A and B ये नंबर लाइन में हमें गिवन है और इस तरीके से गिवन है कि TR, RS और SU आपस में इक्वल है, AP, PQ एंड QB आपस में इक्वल है। अब ये जो रैशनल नंबर्स हैं जिनको कि P, Q, R, S से रिप्रेजेंट किया हुआ है इनको हमें नेम करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे P एंड Q को। अब P एंड Q को अगर हम देखते हैं तो 2 से 3 के बीच, मतलब नंबर लाइन का जो एक पार्ट है 2 से 3 अगर हम देखें तो ये पूरा एक पार्ट है। 2 से 3 एक पार्ट है। इस एक पार्ट को 1, 2 एंड 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। A जो है 2 पे है और B जो है 3 पे है। अब P एंड Q ए बी को क्या किया गया, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, AP, PQ एंड QB। और AP जो है किसके इक्वल है, PQ के इक्वल है और PQ QB के इक्वल है, मतलब कि ये तीनों ही आपस में इक्वल हैं। तो एक पार्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, मतलब कि AP वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, पूरे एक पार्ट का 1/3। तो 1/3। अब ये तीनों ही पार्ट्स आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब तीनों ही क्या है, 1/3 है। अब हमें नेम करना है P को। पहले हम P को नेम करेंगे तो P जो है A से आगे है तो 2 तो है ही, प्लस 1/3 भी है। 2 में 1/3 ऐड कर लेंगे तो हमें P जो है वो मिल जाएगा कि वो रैशनल नंबर कितना है, उसका नेम हमें मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा, एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर लेंगे। 1 और 3 का एलसीएम 3 आएगा। पहले फ्रैक्शन में देखते हैं तो 1 से डिवाइड करेंगे, एलसीएम को 3 आएगा। क्वोशंट आएगा 3, मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमिनेटर जो कि 2 हमारे पास है, तो ये हो जाएगा 3 × 2। दूसरा फ्रैक्शन जो हमारे पास है 1/3, 3 से डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, एलसीएम को 1 आया, 1 मल्टीप्लाइड बाय न्यूमिनेटर जो कि 3 है, तो ये हो जाएगा 6 + 1/3 जो कि हमारे पास आया 7/3। तो जो Q होगा वो होगा 7/3। देन हमें बताना है Q में क्या है, Q जो है 2 के आगे है, A से आगे है और कितना आगे है, AP एंड PQ P के बाद है। तो 2 में हम ऐड कर लेंगे 1/3 प्लस 1/3, या फिर हम क्या करें, क्योंकि हमारा P जो है वो आया 7/3, उसमें हम 1/3 को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8/3। सेम डिनोमिनेटर है तो डायरेक्टली ऐड कर लिया 8/3, तो Q हमारे पास आया 8/3। चलिए अब देखेंगे हम R को। R जो है -1 से -2 के बीच है, तो ये भी 1 है, पूरा 1 है। T से U एक पार्ट है और इसमें भी क्या किया गया है, T से U को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, TR, RS एंड SU, और ये तीनों ही आपस में इक्वल हैं। अब इसमें एक पूरे पार्ट के 3 हिस्से किए गए हैं, तो ये हो जाएगा 1/3 और तीनों ही पार्ट्स जो है इक्वल है, तो ईच पार्ट हो जाएगा 1/3 और 1/3। और हम नंबर लाइन की नेगेटिव साइड पे हैं तो -1/3, -1/3, -1/3। तो R जो है वो T से, हमें क्या दिख रहा है, R जो है T के बाद है, मतलब कि -1 तो है ही, उसमें कितना ऐड और हुआ है, -1/3। तो -1 में ऐड कर लेंगे -1/3, ये हो जाएगा 3। एलसीएम ले लेंगे 1 और 3 का, ये हो जाएगा -3 प्लस इंटू 1 प्लस -1 इंटू -1, तो ये हमारे पास हो जाएगा -3 प्लस -1/3, ये हो जाएगा -3 -1/3।
जो कि हमारे पास हो जाएगा -4/3। तो r हमारे पास आया -4/3। अब जो है r जो है, देखिए r में अगर हम -1/3 को ऐड कर लेते हैं तो ये हमें क्या मिल जाएगा, s मिल जाएगा। तो s क्या हो जाएगा, r प्लस -1/3। तो हम क्या करेंगे, r आया है -4/3, प्लस कर लेंगे -1/3, सेम डिनोमिनेटर है तो 3 आ जाएगा, -4 प्लस माइनस माइनस -1 तो -5/3। हमारे पास r आया -4/3 एंड s हमारे पास आया -5/3। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर्स। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि कौन से ये जो रैशनल नंबर्स हैं, कौन सा पेयर इनमें है जो सेम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब कि क्वेश्चंस में हमें दो पेयर ऑफ रैशनल नंबर्स दिए हैं। मतलब एक क्वेश्चन में हमें दो रैशनल नंबर्स दिए होंगे और हमें बताना है कि कौन से रैशनल नंबर्स जो हैं वो सेम हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पहला पार्ट देखते हैं। पहले पार्ट में हमें पेयर में जो रैशनल नंबर गिवन है वो है -7/21 एंड 3/9। तो सबसे पहले हम दोनों ही रैशनल नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो -7/21 इसको हम रिड्यूस कर लेंगे, ये हो जाएगा 1/3। तो -1/3 एंड 3/9 को भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/3। तो एक हमारे पास नेगेटिव में आया, एक पॉजिटिव में आया। सेम फ्रैक्शन है लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस है, तो ये दोनों ही सेम नहीं है, क्योंकि साइन की वजह से अगर हम देखें, एक में नेगेटिव का साइन है, एक में पॉजिटिव का साइन है। रैशनल नंबर्स जो है, फ्रैक्शन जो है सेम है लेकिन साइन सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर भी सेम नहीं है। तो ये वाला जो पेयर है वो रैशनल नंबर सेम नहीं है। दोनों ही जो रैशनल नंबर गिवन है वो सेम नहीं है। सेकेंड पार्ट में देखते हैं। सेकेंड पार्ट में हमारे पास है -16/20 एंड 20/25 माइनस। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों ही रैशनल नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में -16/20 इसको रिड्यूस कर लेते हैं, 4 से डिवाइड कर लेंगे, ये हो जाएगा -4/5 एंड दूसरा जो रैशनल नंबर हमारे पास है 20/-25, ये भी हमारे पास हो जाएगा 4/5 नेगेटिव का। अब हमें देखने को मिलता है कि दोनों ही जो फ्रैक्शन है वो सेम है और साइन भी दोनों में सेम है। दोनों ही क्या है, नेगेटिव के फ्रैक्शंस हैं और दोनों ही 4/5 है। तो इट मीन्स ये जो पेयर हैं रैशनल नंबर्स के वो दोनों ही सेम हैं। थर्ड पार्ट में देखते हैं। थर्ड पार्ट में जो क्वेश्चन हमारे पास है -2/-3 एंड 2/3। अब फ्रैक्शंस को देखते हैं। अगर -2/-3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3। 2/3 जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसमें हम कुछ भी रिड्यूस नहीं कर सकते। और दूसरा फ्रैक्शन हमारे पास है 2/3। तो दोनों ही फ्रैक्शन जो है सेम है, इनमें क्या है, साइन भी सेम है, तो ये भी हमारे पास जो पेयर गिवन है रैशनल नंबर्स के वो सेम है। फोर्थ फ्रैक्शन हमारे पास है -3/5 एंड -12/20। -3/5 को अगर हम देखते हैं तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, और दूसरा जो रैशनल नंबर हमारे पास है -12/20, इसको हम रिड्यूस कर लेंगे, 4 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा -3/5। तो जो रैशनल नंबर हमारे पास मिले -3/5 एंड -3/5 दोनों ही सेम है, सेम साइन है, सेम फ्रैक्शन है। तो ये जो पेयर था हमारे पास रैशनल नंबर का, ये दोनों ही क्या है, सेम है। तो ये हो जाएगा यस। देन फिफ्थ पार्ट में जो रैशनल नंबर्स हमें गिवन है ये हो जाएगा 8/-5 एंड -24/15। अगर हम देखें पहले फ्रैक्शन को, जो कि हमारे पास है 8/-5, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, इसको हम रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, ये खुद से पहले ही रिड्यूस होके हमें गिवन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है।
-24/15 को अगर हम देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -8/5। 3 से डिवाइड कर लेंगे 24 और 15 को, तो ये हो जाएगा -8/5। तो दोनों ही जो फ्रैक्शन आए वो रिड्यूस होके सेम आए, तो इट मीन्स ये जो दोनों पेयर हैं रैशनल नंबर्स के वो सेम हैं, तो हमारा आंसर होगा यस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फ्रैक्शंस, जो कि हमें गिवन है 1/3 एंड -1/9। दोनों ही जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में है, एक है 1/3 और दूसरा है -1/9। तो दोनों ही क्या है, अनइक्वल है, फ्रैक्शन ही हमें क्या है, अलग अलग दिख रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। दो जो पेयर हमें रैशनल नंबर का गिवन है वो सेम नहीं है। 7th पार्ट में देखते हैं -5/-9 एंड 5/-9। पहले फ्रैक्शन को देखते हैं, -5/-9, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/9। एंड दूसरा फ्रैक्शन जो हमें गिवन है 5/-9, वैल्यू तो सेम है लेकिन साइन का डिफरेंस है, साइन का डिफरेंस है, इट मीन्स दोनों ही फ्रैक्शन जो है सेम नहीं है। तो ये जो पेयर ऑफ रैशनल नंबर हमें गिवन था वो क्या था, सेम नहीं था, तो इसका आंसर भी होगा नो। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।